तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। देखिए, एक क्वेश्चन मेरे से बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है कि जो चिरंजीवी योजना के अंदर फ्री जुड़े हुए हैं उनका किस प्रकार से रिन्यूअल करें, उनका रिन्यूअल होगा या फिर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन मेरे पास में बहुत आ रहा है, बहुत मैसेज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में बता देता हूँ। जो चिरंजीवी योजना के अंदर फ्री रजिस्ट्रेशन हुआ था उनमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे किसी का पीएम किसान योजना के तहत हो गया था, किसी के एसएमएफ के तहत हो गया था, किसी का एक्स ग्रेडिरिया की तरफ से हो गया था, किसी का अन्य से सबसे ज़्यादा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ही हुए थे, और किसी का किसी प्रकार से हो गया, चाहे सुविधा कर्मी चाहे किसी भी प्रकार से उनका फ्री वाला रजिस्ट्रेशन अगर हो गया था तो उनको कुछ नहीं करवाना है। रिन्यूअल पॉलिसी सिर्फ उन्हीं को करवानी है जिन्होंने 850 रुपये पे करके अपनी पॉलिसी बनवाई थी, तो उन्हीं को ही रिन्यूअल करवानी है सिर्फ और सिर्फ, और किसी भी व्यक्ति को रिन्यूअल नहीं करवानी है। अब जब आप पहचान कैसे करोगे, तो इसके लिए जब भी कस्टमर आपके पास में आता है तो आपको सिंपली 2-3 बातें पूछनी है, जैसे कि मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पूछना है कि आपकी चिरंजीवी बीमा हुआ है, वो बोलेगा हाँ हुआ है। तो आप बोलोगे कि किस प्रकार से करवाया था, आपने पिछले साल कैसे करवाया था, कितनी पेमेंट दी थी, तब वो आपको बता देता है कि उन्होंने फ्री वाला करवाया था या फिर उन्होंने 850 रुपये वाला दिया था। कई बार कस्टमर ऐसा बोलते हैं कि हमने तो पैसे दे करके करवाया था। तो पैसे दे करके करवाया था तो कितने पैसे दे करके करवाया था, ये बात भी आपको पूछना जरूरी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई इमित वाला 40-50 रुपये प्रिंट वाला ले लेता है, तो कस्टमर ऐसा सोचता है कि मेरे से पेमेंट ले ली है। तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको ये बात पूछनी जरूरी हो जाती है कि कितने पैसे लिए थे आपसे। अगर कस्टमर आपको 850 रुपये प्लस बता देता है, यानी कि 850 रुपये बता देता है कि मेरे से 850 रुपये लिए थे उन्होंने जो चिरंजीवी योजना बीमा करने के लिए, तो आपको उनकी पॉलिसी रिन्यूअल करनी है। और अगर वो बोलता है कि 40-50-100 रुपये लिए थे, तो उस कंडीशन के अंदर आपको पॉलिसी रिन्यूअल नहीं करनी है। उनको ये बात बोलनी है कि आपको 1 तारीख के बाद में पॉलिसी प्रिंट करवानी है। जब वो 1 तारीख के बाद में पॉलिसी प्रिंट करवाएंगे तो उनकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली ही रिन्यूअल होके आ जाएगी, यानी कि 1 मई से 30 अप्रैल 2022 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 लिखा हुआ उनको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो उनकी पॉलिसी जो आपको 1 तारीख के बाद में प्रिंट करके देनी है, और उनको भी ये बोलना है कि आपकी पॉलिसी 1 तारीख के बाद में प्रिंट होगी। फ्री वालों को ना कहीं पर भी नहीं जाना है, ना उनको कोई रिन्यूअल करवाना है, ना कुछ पेमेंट भरनी है, बस उनको पॉलिसी प्रिंट करवा लेनी है 1 तारीख के बाद में। अब रही बात खाद्य सुरक्षा वाली किस प्रकार से प्रिंट होगी, तो सभी को बताना चाहता हूँ, खाद्य सुरक्षा की कोई भी पॉलिसी प्रिंट नहीं होती है। अगर कोई राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा के अंदर जुड़ा हुआ है तो उसकी कोई भी पॉलिसी प्रिंट नहीं होगी और आप उनकी पॉलिसी प्रिंट कर भी नहीं पाओगे। तो उनको साफ साफ स्पष्ट बोल देना है कि आपके जन आधार कार्ड में ऑटोमेटिक ये लिंक है सुविधा, और आपको हॉस्पिटल में जाते समय आपको जन आधार कार्ड साथ में लेके जाना है और उनको जन आधार कार्ड ही दिखाना है, तो उनका इलाज वहाँ से फ्री हो जाएगा। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा कि किन की पेमेंट करनी है, किन की पेमेंट नहीं करनी, किन की पॉलिसी रिन्यूअल होगी, किन की नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ। इसके साथ साथ में अगर आपके कोई और भी सवाल है चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।